Hello बच्चों, let's read the question. The question is when a small 2-gram coin is placed at a radius of 5 centimeter on a horizontal turnable that makes 3 full revolution in 3.14 second. ठीक है, 3 revolution करता है वो इतने टाइम में. The coin does not slip. Coin slip नहीं हो रहा है. What are the coin speed? A पार्ट में हमें coin की speed निकालनी है. B और C पार्ट में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है एक्सेलरेशन का. डी और ई पार्ट में हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस पर कॉइन पर. ठीक है. द कॉइन इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग इफ इट इज प्लेस्ड एट अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर. अगर उसको मैं 10 सेंटीमीटर की रेडियस पर रख दूं तो वो जो होता है वो स्लिपिंग की वर्ज पर पहुंच जाता है. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड टर्नेबल. तो हमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस ये हमने ले ली है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमने कोई कॉइन रखा हुआ है. ठीक है. और ये कॉइन स्लिप नहीं कर रहा है. स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है. इसके फ्रिक्शन फोर्स से, इसको कैपिटल एफ लिख देते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर नॉट स्लिपिंग की कंडीशन है तो. ठीक है. अब एक तो इसका लगेगा वेट नीचे की तरफ, अगर मैं बात करूं तो एक तो इसका लगेगा वेट mg नीचे की तरफ, दूसरा इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एक सेंटर की तरफ लगेगा इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस पर. ठीक है. जिसकी वैल्यू होगी इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर आर के एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू होती है म्यू एन के बराबर, और एन बैलेंस हो रहा है mg से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एम जी के बराबर है. तो ये इस तरह की कुछ कंडीशन है. और तो अब मुझे क्या निकालना है, कॉइन की स्पीड निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है. इन सब की वैल्यूज जो हैं वो हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, हमारे पास ए स्पीड निकालनी है हमको. ठीक है. तो हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है v वो आर ओमेगा के बराबर होती है. और ओमेगा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए हमसे कहा जा रहा है कि 3 रिवोल्यूशन जो है वो कर रहा है वो 3.14 सेकेंड में. तो एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है वो कितना हो जाएगा, 3/3.14 सेकेंड. और यही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड. ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी. या फिर आप ओमेगा के लिए क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है मेरा वो किसके बराबर होता है, 2 पाई/टी के बराबर होता है. ठीक है. तो आप वहां से ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास जो स्पीड आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, v=r, और ओमेगा की जगह हमने लिख दिया 2 पाई/टी. ठीक है. तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो v= आ जाएगा, r हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻². ठीक है. यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हो गया है इंटू 10⁻². और फिर 2 पाई/टी की वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई/टी हमारा कितना है, 3.3 सेकेंड है. और ये 3 रिवोल्यूशन के लिए है तो इसको हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे. तो यहाँ हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है. जब इसको हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज को तो v की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.30 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, स्पीड आ गई है. सेकेंड पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन के लिए कि जो मेरा फोर्स लग रहा है F वो m ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और ये लग रहा है इनवर्ड की तरफ. ठीक है. और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी. तो अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स की जगह एम ए रख दूं तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर. m से m कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू जो आती है वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आती है. या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और ओमेगा को अगर आप v के टर्म में लिखेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो v²/r के बराबर हो जाएगी. तो मेरा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, v की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.30, उसका हमने कर दिया स्क्वायर अपॉन r हमको गिवन है 5 इंटू 10⁻². इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन जो मेरे पास आता है उसकी वैल्यू आ जाती है 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और ये हमें डायरेक्शन भी पता चल गई है. अब सी पार्ट में हमको क्या निकालना है, सी पार्ट में हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है फ्रिक्शन फोर्स का जो कॉइन पर लग रहा है.
ठीक है, तो अब हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है कॉइन पर वो हमारा किसके बराबर है। उसके लिए पहले मुझे म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें म्यू नहीं पता है। तो म्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि जो मेरा एम आर स्क्वायर ओमेगा है वो बैलेंस हो रहा है म्यू एम जी से। तो यहाँ पर एम आर एम से एम तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालना चाहूँ तो म्यू मेरा कितना आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी, हमको जो कॉफिशिएंट निकालना है फ्रिक्शन कॉइन और टर्नेबल के बीच में, ये तब हो रहा है जब हमारी स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, ये हम एफ वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एफ वाला पार्ट कर रहे हैं, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा जो है म्यू एम जी के बराबर है। तो म्यू जो हो गया वो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी हो गया। इस केस में जो आर है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आर की जगह हम क्या रख देंगे, 10 सेंटीमीटर। अब जब ये वाला जो केस आता है ना, जब इसके वर्ष पर होता है, उस टाइम पर जब स्लिपिंग की कंडीशन होती है, तो स्लिपिंग की कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मेरा उस जो फोर्स लग रहा है हमारा सेंटर की तरफ, उससे ज्यादा हो जाएगा उस केस में। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे बाहर की तरफ म्यू एम जी, और ये इस तरह से लगेगा एम आर स्क्वायर अंदर की तरफ। ठीक है, ये एफ आर है और ये एफ है, तो इन दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो जो म्यू आएगा मेरे पास ये 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे जो हम वहां पे भी निकाल चुके हैं। ठीक है, ओमेगा की जगह हम v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह v अपॉन आर रख देंगे। तो v की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 0.30 अपॉन आर, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर ओमेगा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/3.14 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 3/3.14, और इसका क्या है, पूरे का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर आ जाएगी जी की वैल्यू जो कि 9.8 है। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो म्यू जो मेरा आता है वो आता है 0.37। ये मेरे पास आ गया म्यू की वैल्यू। अब हमको एक फ्रिक्शन फोर्स और निकालना है, हमने बीच में जो पार्ट मिस किया है जिसमें हमको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो देखिए, नो स्लिप की कंडीशन में क्या होता है कि जो मेरा एफ होता है वो एफ आर से ज्यादा होता है। उस कंडीशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स मेरा होता है वो एडजस्टेबल फोर्स होता है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, और जो एफ आर होगा मेरा वो एफ के बराबर हो जाएगा। और एफ जो मेरा है वो किसके बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। ठीक है, या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एफ जो मेरा है एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है, और इसको मैं एम इंटू ए के बराबर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो एफ आर की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू है 2 ग्राम। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, एम की वैल्यू रख देंगे। तो जब हम एम की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो एम की वैल्यू रखने के बाद ये जो वैल्यू हमारे पास बचेगी, एम 2 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, इंटू 10⁻³ और ए की वैल्यू जो है वो हमने सॉल्व करी थी अभी। ए हमारे पास कितना आया था, ए हमारे पास आया था 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो फोर्स जो मेरे पास आता है वो आता है 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन के बराबर। ये मेरे पास क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम एज एक्सेलरेशन होगी। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर नो स्लिप की कंडीशन है तो देखिए, हमने ये वाला जो पार्ट था वो हमारा डी पार्ट था, डी पार्ट सॉल्व कर दिया है, और ई पार्ट हमने पहले सॉल्व कर दिया जो यहाँ पर आ रहा है। ये मेरा क्या था, एफ पार्ट, सॉरी, ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो ये हमने सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।